नमस्कार दोस्तों। अभी जो ये रिसेंट केस हुआ है सिया और केतन का, जहाँ पे सिया ने शादी से कुछ दिन पहले ही अपने मंगेतर को पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। इसके बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और नो डाउट इसकी सज़ा उसको पूरे इत्मीनान से मिलेगी, क्योंकि अब वो पूरी लाइफ जेल में बिताएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा कानून बहुत तेज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, और बिकाऊ तो बहुत ही ज़्यादा है। सॉरी अगर किसी को बुरा लग जाए तो, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जितने भी दिन वो जेल में रहेगी, थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम, लंबे टाइम या ताउम्र, हमें अभी नहीं पता है, उतने टाइम के लिए मैं उसको बता दूँ या आप लोगों को भी पता होगा कि हमारी जेल भी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, बहुत ज़्यादा खुली या मतलब कि ऐसी नहीं है कि जैसे अब सीए की लाइफ है। वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं है, कोई पब में जाना नहीं है, कोई कैफ़े नहीं है, कुछ भी अलाउड नहीं है। तो अब सिया की जो लाइफ होगी वो तो सब जानते ही हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ सिया की बात नहीं हो रही है। सिया को तो सब कोस रही है, मैं भी कोस रही हूँ, पूरा देश कोस रहा है। अगर उसने गलती की है तो ऑब्वियसली उसको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, जेल भी क्यों मिले। क्योंकि अगर उसने किसी को मारा है तो उसको मौत की ही सज़ा मिलेगी, हमारा कानून भी यही कहता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन सिया के साथ साथ दोस्तों, आज में किसी और की भी उतनी ही गलती है जितनी उसकी है। हमें नहीं पता उसका फैमिली क्या मैटर था, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी। अभी उसके पेरेंट्स का बयान कुछ है, जो केतन अग्रवाल के पेरेंट्स, उनका बयान कुछ और है। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी सिया के बारे में थी जो उनसे छुपाई गई थी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मिसमैच हो रखी हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से एक बात तो बिल्कुल साफ़ है, जो अगर आप अपना दिमाग अप्लाई करते हैं तो आपको साफ साफ पता चलता है कि अगर वो लड़की पैसों के लिए ऐसा करती तो पहले वो शादी करती। तो पैसों का मामला अब तो था नहीं, क्योंकि सिया भी रिच फैमिली से, केतन भी रिच फैमिली से। तो यहाँ पे मैटर क्या था? देखो, फर्स्ट आप अपना माइंड अप्लाई करके सोचो। उसकी उम्र महज 19 साल है। 19 साल के बच्चे में कितना माइंड होता है, कितना सब्र होता है, कितनी ज़िद होती है, ये हर कोई बंदा जानता है। और उसके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। और दूसरा, उसकी अरेंज मैरिज थी। अब अरेंज मैरिज में सोच के देखिए कि क्या कुछ हुआ होगा। जाहिर सी बात है उसकी इच्छा से तो ये शादी हो नहीं रही थी। अभी उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमने उसको पूछा था, उसने हाँ भरी थी। रियलिटी कोई नहीं जानता है, अभी उसका बयान भी सामने नहीं आया, अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन यहाँ पे हम क्यास लगा रहे हैं। कहीं तो ये भी सुनने में आया है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है चेतन, उससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी कास्ट अलग थी। तो उसने कहा कि ऐसे तो मुझे तुमसे शादी करने की परमिशन नहीं मिली, लेकिन अगर मेरा रिश्ता टूट जाता है या फिर मैं विधवा हो जाती तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। तो बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी में इंडियन पेरेंट्स लोगों के साथ करते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, वो होता है कंट्रोल करना। क्योंकि हमारे इंडियन पेरेंट्स की ये खासियत होती है कि वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता है, उनकी भलाई, उनका सही, उनका गलत, सब कुछ बस पेरेंट्स को पता होता है। मैं पेरेंट्स को दोष नहीं दे रही हूँ, वो हमेशा अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं। लेकिन आप ये सोच के देखिए, सिया अगर आज कहीं यूरोप में, अमेरिका में होती और वो चेतन से शादी करना चाहती तो कब की कर चुकी होती। क्योंकि दूसरे देश में शादी लड़का और लड़की करते, लेकिन हमारे इंडिया में शादी लड़का और लड़की नहीं करते हैं, बल्कि पूरी फैमिली करती है, पूरा मोहल्ला करता है, पूरी सोसाइटी करती है। तो एक शादी के पीछे जो खोखली रिस्पेक्ट, जो खोखली समाज की नज़रों में इज्जत टिकी हुई होती है ना, वो कहीं ना कहीं आज भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे की खुशियों से ज़्यादा मायने रखती है। कैसे? इसका एग्जाम्पल सिर्फ सिया नहीं, इसका एग्जाम्पल आप कहीं भी ले सकते हैं। हमारे इंडियन पेरेंट्स बच्चे को इतना कंट्रोल करते हैं कि 30 साल का बच्चा भी उनकी नज़र में बच्चा होता है। चाहे बचपन में उसके कपड़े सेलेक्ट करने का मैटर हो, चाहे टीनेज में मतलब दोस्तों के साथ आउटिंग करने का मैटर हो, चाहे कॉलेज के टाइम पे अपना फील्ड चूज़ करने का मैटर हो, चाहे शादी के टाइम पे पार्टनर चूज़ करने का मैटर हो। हर मैटर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से हो। और जब बच्चे की मर्ज़ी नहीं हो रही होती है, खासकर सिया जैसे केस में जहाँ पे उम्र सिर्फ 19 और 20 साल होती है, तो बच्चा अपनी ज़िद पूरी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, उसमें वो मतलब समझ नहीं होती कि वो सही गलत को इतना समझ सके, वो कुछ भी कर गुजरता है, बस उसको वो चाहिए होता है जो चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं सिया का बचाव बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, उसने बिल्कुल गलत किया है। क्योंकि
अगर उसके पेरेंट्स उसकी नहीं मान रहे तो एटलीस्ट वो केतन को कह सकती थी कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी सी बात तो कोई अनपढ़ गंवार गांव की लड़की भी बोल सकती है, जहाँ पे उसकी इच्छा के विपरीत उसकी शादी हो रही होती है। वो बस एक मौके का इंतज़ार करते हैं कि कब लड़के से बातचीत करने का मौका मिले, क्योंकि उसको पता है कि पेरेंट्स तो मानेंगे नहीं, लेकिन मैं ये बात लड़के को बोल देती हूँ। तो सिया ने यहाँ पे नहीं बोली तो उसकी सज़ा उसके लिए तैयार है, लेकिन पेरेंट्स की भी उतनी ही गलती है अगर उन्होंने सिया को इमोशनली ब्लैकमेल किया है, इज्जत के नाम पे कोई ड्रामा क्रिएट किया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के बयान बदल रहे हैं। कहीं पे वो ये कह रहे हैं कि अच्छा रिश्ता आया था, कहीं पे वो ये कह रहे हैं कि हम इसकी फैमिली को 35 साल से जानते थे, हमारे अच्छे रिलेशन थे, इसलिए हमने ये रिश्ता कर दिया। कहीं पे वो ये कह रहे हैं कि सिया खुश थी, कहीं पे वो ये कह रहे हैं कि मतलब उनके बयान अलग अलग तरीके के हो रहे हैं। अब हम पेरेंट्स को दोष तो नहीं दे सकते हैं, ना ही कानून में इस तरीके का कोई प्रावधान है, लेकिन ये हर केस में ही मैटर करता है। अब आप ये देखिए ना, आपने हिमांशु श्रीवास्तव का केस सुना होगा, जो लखनऊ में वकील थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया 5वीं मंजिल से कूद के। रीज़न उन्होंने क्या दिया था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ अपने फादर के हिसाब से जी है, मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहता था, इवन मैं वकील भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की इसलिए मैं बना हूँ, ज़बरदस्ती। मेरी इच्छा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ कुछ नहीं है। जब मैंने अपनी इच्छा करने की कोशिश की है, इसकी सज़ा मेरे फादर ने मुझे दी है, तो मेरी जीने की ही इच्छा नहीं है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ट्विशा शर्मा का केस ले लीजिए, जहाँ पे उसने अपनी फैमिली को बताया कि माँ मेरे साथ कि मारपीट हो रही है मेरे ससुराल में, या बुरा बर्ताव हो रहा है, डोरी हरासमेंट हो रही है और मैं खुश नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे घिर चुकी हूँ कि जीना नहीं चाहती। लेकिन वहीं सोसाइटी का प्रेशर, झूठे रिश्तों की इज्जत बचाने में लगे रहते हैं जो पेरेंट्स, उन्होंने इतनी देर कर दी, हमें नहीं पता क्या मैटर हुआ, लेकिन वहाँ पे भी लड़की ने सुसाइड कर लिया। कोटा में कितने केस होते हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। अब तो फ़ैन पे भी कोटा में सरकार ने ये कह दिया गया कि जो पंखे लगे हुए होते हैं ना, उसके चारों तरफ एक जाल बुना जाए, ताकि बच्चे पंखे के लटक के सुसाइड ना करें। वो सुसाइड इसलिए नहीं करते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, इसलिए करते हैं कि एग्ज़ाम ना क्रैक होने की वजह से जब घर जाएंगे और जब उसके पेरेंट्स कहेंगे कि देखो वही एग्ज़ाम्पल, शर्मा जी के लड़के ने ऐसा कर दिया और तुम्हारी ये भी बस का नहीं हो पाया, तो पेरेंट्स को जो अपनी इज्जत डाउन होने का डर होता है, और उस डर को प्रेशर में कन्वर्ट करके जो बच्चों के सिर पे लाद देते हैं, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारी इज्जत का सवाल है, उस बच्चे से वो करवाना चाह रहे हैं जो बच्चा नहीं चाह रहा है। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, या तो आपके अपने बच्चे की बर्बादी होती है, या आपकी फैमिली की बर्बादी होती है। और सिया जैसे केस में किसी और ने उनकी ज़िद की वजह से अपना बच्चा भी खो दिया। मेरी खुद की भी 2 बेटियां हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि मैं उनको वो हर खुशी दूंगी जिसकी वो हकदार हैं। मेरी नज़र में सोसाइटी हमेशा पैरों के बराबर है, लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं वो हमारे माथे का तिलक होते हैं, उनकी खुशी हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखनी चाहिए, और मेरे लिए तो रखती हैं। और मैं बाकी पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगी कि सोसाइटी के दबाव में आके, और जो हमारे रिश्तेदार होते हैं जो मन में कुछ और दिमाग में कुछ और, सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, उनके बहकावे में आके या उनकी झूठी इज्जत के तले दब के अपने बच्चे की खुशियों को मत दबाओ। ये सब खोखली चीज़ें होती है, जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है तब लोगों को समझ में आती हैं। सोसाइटी क्या होती है, ये क्या 4 लोग बातें कहते हैं, क्या आपकी इज्जत डाउन चली जाती है, आपको नहीं पता है कि लोग क्या कहते हैं। अगर आपका लड़का ज़्यादा कमाता है तो जेलसी फील करेंगे, कम कमाता है तो मन में तो खुशी रखेंगे, लेकिन मायूस सा चेहरा बना के ताना ज़रूर मारेंगे, नालायक निकल गया। बेटी अगर आपकी बोल्ड है, अपने डिसीजन ले पाती है, तो उसको बेशरम कह देंगे। अगर शांत स्वभाव की है, शर्मीली है, दबाव में जीती है, तो उसको बेचारी कह देंगे। तो कहने के लिए सोसाइटी के पास हर चीज़ के लिए कोई ना कोई वर्ड है, लेकिन ये आपको चूज़ करना है ना कि आप अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं या सोसाइटी की खुशी चाहते हैं। आप इस दबाव में आके जो आपके परिवार की रियल खुशी होती है ना, उसको खो देते हैं। और इन्हीं चीज़ों का अंजाम है कि जो अभी मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, कहने के वो बहुत बड़े क्राइम है, लेकिन सोच के देखिए उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है। तो इस चीज़ के बारे में सोचिए, और प्लीज़ वैसे पेरेंट्स आप ना बनिए, और अगर हैं तो सुधर जाइए, क्योंकि आपका बच्चा आपका जीवन है। नमस्कार।